Hello everyone, this is Professor Shivanjali Singh. Welcome to Management E-Learning. In this video lecture, we will see the complete concept of performance appraisal. ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान वे में बनाया गया है। इसके नोट बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी और आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, ये जो आप देख रहे हो दिस इज जस्ट अ वीडियो लेक्चर ट्रेलर, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या क्या टॉपिक और किस तरीके से कवर करूंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और कमेंट शेयर लाइक कीजिए। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज मेड ऑफ टू वर्ड, परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल। परफॉर्मेंस तो पता होता है, जो परफॉर्मेंस हम परफॉर्म करते हैं, वर्क जो करते हैं, दैट इज द परफॉर्मेंस। एंड व्हाट इज द अप्रेजल? अप्रेजल दैट मीन्स इन हिंदी अप्रेजल में मूल्यांकन करना, वैल्यूएशन करना। वैल्यूएशन टू कोई भी काम किया तो उसमें क्या वैल्यू है इस काम का, वैल्यूएशन करना, या फिर अब उसको मेजर करना कि ये जो काम किया है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। पे हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। एचआर में देख रहे हैं हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहाँ पे जो वर्कर हैं, जो काम करते हैं ऑफिस में या वर्क प्लेस पे या ऑर्गेनाइजेशन पे, उनकी परफॉर्मेंस, उनके वर्क को अप्रेजल करना, उनके वर्क को हम रिव्यू करेंगे कि वो कैसा काम कर रहे हैं, या मेजर करेंगे या इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। So the performance appraisal is a systematic process to review, measures, evaluate the individual employee performance at workplace और organization. Okay? फिर से आप इस तरीके से आप बना के आ सकते हो, आपको याद रहेगा हमेशा। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू रिव्यू, मेजर्स, इवैल्यूएट the individual employee performance at workplace or organization. एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। Performance appraisal is a systematic process of assessing and evaluating an employee's job performance and productivity in relation to predetermined goals, expectation and job requirement. ठीक है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, जो हम देखेंगे आगे की वीडियो में, जहाँ पे हम एसेसिंग करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, देन इवैल्यूएट करते हैं, कंपेयर करते हैं एम्प्लॉय के जॉब परफॉर्मेंस को, प्रोडक्टिविटी को इन रिलेशन टू किससे कंपेयर करते हैं। पहले से एचआर डिपार्टमेंट कुछ स्टैंडर्ड सेटअप किया रहता है, बेंचमार्क सेटअप किया रहता है, उससे हम एम्प्लॉय के जॉब परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो टू प्री डिटरमाइन गोल, एक्सपेक्टेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट, ये आपका पूरा जो ये डेफिनेशन है, इसी से प्रोसेस भी आप देखोगे। बाय द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वी कैन आइडेंटिफाई strength, weakness and opportunities of employee, area for improvement, employees overall value to the organization while also planning for future growth and development. ठीक है, तो हम by the help of this process, performance appraisal process, we can identify, by the help of this process we can identify strength of employee, weakness and improvement area of employee, opportunities of employee. ठीक है, this is the performance review form. Important factors included in the performance review form are attendance, efficiency, attitude, quality of work, amount of work, behavior, friendliness, communication, soft skill, technical skill. Okay, so this record maintained by the human resource department, HR department. Now we will see the another important topic, performance appraisal process. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज डिफाइंड एक्सपेक्टेशन। पहला स्टेप क्या है? टू डिफाइंड एक्सपेक्टेशन। आपने डेफिनेशन में देखा है कि हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल जो परफॉर्मेंसेस को हम इवैल्यूएट करते हैं थ्रू प्री डिटरमाइंड एक्सपेक्टेशन, गोल्स,
एंड जॉब रिक्वायरमेंट। सी, यहाँ पे हमने देखा था ना कि वी कंपेयर द इंडिविजुअल जॉब परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इन रिलेशन टू प्री डिटरमाइंड गोल्स, एक्सपेक्टेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट। तो यही आपका पहला स्टेप है, टू फाइंड दी एक्सपेक्टेशन, टू डिफाइन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड सेट अप द मेजरेबल गोल्स। सेकेंड step is to measure the actual performance and compare with preset standard and goals. हम measure करेंगे actual employee के performance को by the help of some factor, जो factor मैंने आपको दिखाया था, attendance, work attitude, quality of work, ability, या method of performance हम आगे पढ़ेंगे, 360 degree, management by objective, इन सभी method से measure करेंगे performance of एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, एंड देन वी कंपेयर विद द प्रीसेट स्टैंडर्ड एंड गोल्स, ठीक है। ओके, थर्ड स्टेप इज टू टेक को रिएक्टिव एक्शन। को रिएक्टिव एक्शन क्या होगा? अब एम्प्लॉय को फीडबैक दोगे कि ये आपका फीडबैक है, देन आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे लैक हो रहा है एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेशन जॉब परफॉर्मेंस में, जो लैक है उसको कैसे इम्प्रूव कर सके, उसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान कर सकते हैं। एम्प्लॉय का प्रमोशन, डिमोशन, बोनस, सैलरी में आपका जो भी बोनस है, हाइक है, वो सब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू प्लान कर सकते हैं। So these are the co-reactive action. Now the fourth step is set the standard for next cycle. ठीक है, अब नेक्स्ट साइकिल के लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे, जो हम नेक्स्ट साइकिल में उससे जो एक्सपेक्टेशन अभी सेट किया उससे हम कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो सेट दी स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट साइकिल, और रिकॉर्ड मेंटेन करता है HR, ठीक है। सेट द स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट साइकिल एंड मेंटेन द रिकॉर्ड, ठीक है। और फिर से देख लेते हैं, अब एग्जाम में इस तरीके से चार्ट बना के आना। द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस, स्टेप फर्स्ट डिफाइन द एक्सपेक्टेशन, सेकेंड स्टेप मेजर्स एंड इवेलुएट, थर्ड स्टेप टेक को रिएक्टिव एक्शन, फोर्थ स्टेप सेट स्टैंडर्ड्स फॉर नेक्स्ट साइकिल। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस का? डिफाइंड एक्सपेक्टेशन, सेकेंड मेजर्स एंड इवेलुएट, थर्ड टेक को रिएक्टिव एक्शन, and fourth is set standards for next cycle. Suppose you are in HR department और आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना होगा अपने एम्प्लॉयज का, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का, तो आप पहले एक्सपेक्टेशन डिफाइन करोगे, फिर एम्प्लॉय के जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करोगे बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड, एंड देन कंपेयर करोगे, इवेलुएट करोगे एक्सपेक्टेशन से, जो आपने डिफाइन किया एक्सपेक्टेशन, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रिजल्ट आता है, गैप आता है, उसके अकॉर्डिंग आप को रिएक्टिव एक्शन लोगे, बोनस प्लानिंग, देन प्रमोशन, डिमोशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सब, एंड देन you set the standard for next cycle. Okay. Another important topic is method and types of performance appraisal. ठीक है, these are the important methods of performance appraisal. We will see one by one. 360-degree feedback, management by objective, rating scale, behavioral, peer appraisal. Okay. 360-degree performance appraisal. 360 that means आपकी पूरी सराउंडिंग, जहां भी आप काम कर रहे हो आपको सब आपकी जॉब परफॉर्मेंस को वैल्यूएशन करेगा। सपोज यू आर दी मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन, आप मैनेजर हो एक ऑर्गेनाइजेशन में और आपका 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल होने वाला है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपके जॉब परफॉर्मेंस को वैल्यूएशन करेंगे। देन आपके जो इमीडिएट बॉस है जिनको आप रिपोर्ट करते हो वो आपको रिव्यू देंगे, वो जज करेंगे आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपके जॉब परफॉर्मेंस को। देन पीयर, सबऑर्डिनेट, आप सेल्फ खुद भी आप अपने परफॉर्मेंस को जज करोगे, इवेलुएट करोगे। देन कस्टमर, ठीक है, कस्टमर यहाँ पे क्यों लिखा है? अगर सपोज आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो वो बोलता है ना लास्ट में कि मैम प्लीज एक फीडबैक आएगा, फिर लिंक आएगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कस्टमर का फीडबैक भी लिया जाता है। 360 degree performance appraisal made by appraisal that means valuation, judge, review, made by top management, immediate boss, immediate superior, peers, subordinate, self and customer is 360 degree performance appraisal.
6 parties involved in 360-degree appraisal are top management, immediate superior, peers, co-worker, subordinate, and self-appraisal, then customer. ठीक है? 360-degree appraisal is becoming more popular because many parties are available for evaluation. Okay, आपके जितने भी आप जिनके बीच में काम करते हो सब आपको जज करते हैं, आपके जॉब को जज करते हैं, वैल्यूएशन देते हैं. So many parties are involved here, so there is a no bias and halo effect. Therefore, there is a no bias or halo effect. Hence, the evaluation will become more realistic. ठीक है? 360-degree परफॉर्मेंस अप्रेजल में बहुत सारे पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, सबऑर्डिनेट, पीयर्स, सेल्फ, कस्टमर. तो इसलिए इसमें बायस या हेलो इफेक्ट का चांस बहुत कम होता है, ये मोर रियलिस्टिक होता है. ठीक है. Another important method of performance appraisal is management by objective, in short MBO. ठीक है, MBO stand for management by objective. It is also called goal oriented performance appraisal system. In MCQ आपसे पूछता है goal oriented performance appraisal system क्या है. ऑप्शन में रहेगा आपका 360 डिग्री फीडबैक, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीयर्स अप्रेजल या रेटिंग स्केल. तो आपको टिक लगाना है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं इस प्रोसेस में, मैनेजमेंट क्या करता है, सेट करता है ऑब्जेक्टिव, गोल सेट करता है. ठीक है. और एम्प्लॉयज को क्लियरली डिफाइन करता है क्या गोल एंड ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए वो एक्शन प्लान बनाता है, फिर वो परफॉर्मेंस को मेजर करता है. ठीक है. तो एक बार देख लेते हैं. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ मैनेजरियल अप्रोच that the organization can follow to improve their performance. They do it by strategically defined objectives and goals for their employees that can ultimately help achieve the goals of organization. ठीक है. और भी आप इजी तरीके से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को समझा सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो अपने एग्जाम में. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज द गोल ओरिएंटेड फोकस ऑन व्हाट मस्ट बी कंप्लीट. मेजरेबल गोल होना चाहिए, मेजरेबल जो भी आपको एक कंप्लीट करना है, जो भी आपको अचीव करना है उसको आप मेजर कर सकते हो, आपको वैसा ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है. फिर सेकेंड है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल. It involved the participation of subordinate manager in goal setting process. पहला इसका स्टेप ही होता है MBO का गोल सेटिंग प्रोसेस, जिसमें सबका पार्टिसिपेशन वो लेता है, सबऑर्डिनेट मैनेजर सबका पार्टिसिपेशन होता है. 3 step involved in MBO, 3 step involved in MBO, that is setting the objective, या इसको अलग से भी लिख सकते हो. This whole process here mentioned in MBO. MBO में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में पहला स्टेप होता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है डेवलप द एक्शन प्लान, एंड थर्ड होता है रिव्यू द परफॉर्मेंस. ठीक है. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं, गोल सेटअप करते हैं, देन हम उस ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बनाते हैं, एंड देन हम परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं. ओके. एंड देन अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, clarity of expectation, increase the employee engagement and motivation. MBO का जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का एडवांटेज क्या है, ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बताता है, अलाइनमेंट करता है, तालमेल बैठाता है. देन क्लियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉय के जो एक्सपेक्टेशन उससे है उसको क्लियरली वो डिफाइन करता है, और एम्प्लॉय का मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट इंक्रीज करता है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. अभी टॉप मैनेजमेंट में ये सब प्रोसेस यूज हो रहे हैं, ये मेथड यूज हो रहे हैं फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल. रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल इज द अनदर मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. A standardized tool for assessing or rating the employee's job performance based on predetermined criteria और expectation. कुछ predetermined जो भी expectation criteria है उस पे रेट करना, उस पे assess करना, उसको हम रेटिंग स्केल करते हैं. रेटिंग स्केल लाइक 5 point रेटिंग स्केल, ग्राफिकल रेटिंग स्केल. These are the rating scale like graphical rating scale, Likert scale, descriptive scale, force ranking, behavioral anchor rating scale, 10 points rating scale, comparative rating scale. So these are the example or types of rating scale. Okay, next
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है जॉब इवैल्यूएशन पे, जिसमें मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट जॉब इवैल्यूएशन इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इजी है आपके लिए, आप इजीली समझ गए हो, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर क्विकली वीडियो और भी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल मैनेजमेंट ई लर्निंग विद प्रोफेसर शिवांजलि सिंह। आप अपने फ्रेंड्स में, अपने जूनियर्स में, अपने कलीग्स में, सब में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।